कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरपंचों का आरोप है कि पंचायतों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा है और महीनों से मानदेय भी लंबित है। अंतागढ़ ब्लॉक के सभी 56 ग्राम पंचायतों के सरपंच पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे थे। सरपंचों का कहना है कि फंड की कमी के कारण गांव में सड़क, नाली, पेयजल और सफाई जैसे जरूरी विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। सरपंचों ने आरोप लगाया कि जनता लगातार सवाल पूछ रही है, लेकिन पंचायतों के पास बजट न होने से वे अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण मजबूर होकर सभी सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा देने का निर्णय लिया। धरने पर बैठे सरपंचों का कहना है कि जब पंचायतों के पास काम कराने के लिए पैसा ही नहीं है तो विकास कार्य कैसे संभव होंगे। सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बैठेंगे क्योंकि पिछले 1 साल से पंचायतों में जो शासकीय राशि है उसके लिए हम पूरे जो गांववासी हैं और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि पिछले 1 साल से बेरोजगार हैं। हम सिर्फ भीख मांगते आ रहे हैं सरकार को, लेकिन सरकार के कंगाली के चलते हमको ग्रामीण विकास के लिए 1 भी रुपया नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते दिसंबर के माह में भी इसी प्रकार से आंदोलन किया गया था। तब शासन के द्वारा झूठ और ठगा गया था कि 15 दिन के अंदर प्राक्कलन एस्टीमेट तैयार करके हम आप लोगों की मांगों को पूरी करेंगे, पर किए नहीं। और रही बात यहाँ पे स्थानीय हमारे विधायक तथाकथित विधायक जो कि रायपुर में रहते हैं और साथ ही यहाँ के नींबू काट सांसद जो कि यहाँ जो बैठे यहाँ से 200-250 गज की दूरी पे रहते हैं, यहाँ से गुजरे, लेकिन उन्होंने शासन से इस ओर कभी पहल नहीं किया। क्योंकि कुछ दिन पहले रायपुरिया विधायक यहाँ से गुजर रहे थे, उस दिन सुबह सुबह यहाँ से नींबू काट सांसद गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात को न सुना, न हमसे चर्चा करी। और ये वही लोग हैं जो चुनाव हारने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं तो हमारे साथ यहाँ पे फटे हुए उनके जो देन है सड़क, इस पे पैदल चलते हुए आंदोलन में हमारे साथ नारा लगाते आते हैं। ये सब बदलते रहेंगे, लेकिन हम यहीं पे रहेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो हमारी गांव के विकास के लिए जो राशि है ये लगभग 1 साल से बंद है। काम पूरे ठप पड़े हैं, छोटे से छोटी काम नहीं हो पा रही है। और ये बात खाली अंतागढ़ का नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का बात है। और जब अंतागढ़ ने इसका पहल की शुरुआत की, आंदोलन का, शासन से अपने हक के अपने पैसों को भीख मांगना चालू किया, तो कांकेर के अन्य जो जनपद पंचायत है उन्होंने भी इसका समर्थन किया। और कुछ दिन में कोयलीबेड़ा का चालू होने वाला है, उसके पश्चात नरहरपुर, चारामा, ध्रुव कुंडल, इस प्रकार से बहुत जगह से अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। और हम आंदोलन जब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है वित्तीय राशि को लेकर शासन की ओर से। जी, मेरा नाम गुप्तेश हुसैन है। मैं जिला पंचायत सदस्य उत्तर बस्तर कांकेर। श्रीमती सुशीला तरो, ग्राम पंचायत बड़े तोपाल का सरपंच हूँ। क्या कुछ मांगों को लेकर इस जगह पर बैठे हैं? हम लोग तो अभी धरना प्रदर्शन में 3 मांग को लेकर बैठे हैं। पहले तो है स्कूल, आंगनबाड़ी भवन का मांग के लिए बैठे हैं। पिछले भी बारिश आ रहा है, पिछले बार तिरपाल दिए हैं, इस बार भी अभी स्कूल खुलने वाला है, कहाँ से तिरपाल देंगे हम लोग। गांव में कुछ काम नहीं है। गांव में निकलते हैं तो लोग हमको चिल्लाते हैं, ये नल बनाओ, क्या करके शौचालय के ये करो, और क्या बोलते हैं पेंशन बनाओ, ये सब चिल्लाते हैं। पंचायतों में कोई काम नहीं हो रहा है? पंचायत में कुछ काम नहीं है। मेरा तो 2 गांव है, मैं तो वहाँ अब तक कुछ काम नहीं किया हूँ। गुजर के गए यहाँ से? जी, संसद विधायक भी इधर से गुजर के जाते हैं, लेकिन एक दिन भी धरना प्रदर्शन में नहीं देखे हैं, न जनपद सदस्य भी नहीं आते। अभी आप लोग आज क्या करेंगे अगर मांगे पूरी नहीं? आज हम लोग इस्तीफा देंगे। मैं कढ़ाई खोद रखी हूँ, ग्राम पंचायत कढ़ाई खोद रखी। हाँ, इसलिए कि हमारे मूलभूत में कुछ ही नहीं है, पंचायत में कुछ राशि ही नहीं है, आता ही नहीं है। पंचायत के जैसे स्कूल वगैरह कुछ हुआ तो पंचायत में आता ही थे, और हम लोग को बारिश पहुँच गई है, कैसे करेंगे? राशि तो आता ही नहीं है, कहाँ से राशि करके देंगे? अब शिक्षकों भी बोलते हैं, आंगनबाड़ी वाली बोलती है वो भी मरम्मत करवा दो, स्कूल वाला बोलता मरम्मत करवा दो, पर राशि नहीं है कहीं, तो कहाँ से करवाएंगे? बहुत दिक्कत है। नहीं आए थे, वो तो स्कूल वगैरह कुछ देखने ही नहीं आए हैं। जो कलेक्टर से जो आया था ना, उसके लिए मैं तो हर पंचायत का, हर स्कूल के और गांव के स्कूलों का फोटो खींच के भेज भी दी हूँ। पता नहीं, वो स्कूल गिरवाएंगे ऐसे तो बोल रहे थे, पर अभी तो आया ही नहीं है। स्कूल 1 महीना बाद खुलने वाला है, 2 महीने के बाद। जैसे आप मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप?
अब पूरे नहीं हो रहा, यही तो आंदोलन कर रहे हैं भाई, आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो अब क्या करें। अब हाँ सर, हाँ इस्तीफा देने की ले रहे हैं अभी, अब क्या करेंगे, हमको तो लाए और छोड़ दिए कहने के लायक है। मैं ग्राम पंचायत उसरी का सरपंच हूँ, अंतागढ़ ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष। मेरा नाम मानकुराम नुरेटी है। अभी हम लोग 3 मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना में बैठे हैं। 300 मीटर का सीसी सड़क और 3-4 मीटर का पुलिया निर्माण और स्कूल की मरम्मतें, जो कि हम लोगों ने पिछले सत्र में त्रिपाल ढकने का काम किया है। ये हमारा 3 मांग है और इस 3 मांग को हम लेकर रहेंगे। ये इसलिए हम लोग ने यहाँ बैठे हैं धरना। अभी तो आज हम सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग कल चक्का जाम करेंगे। पूरा समर्थन मिल रहा है, इसलिए हम लोग भी बड़ी खुशी से यहाँ पे बैठते हैं कि सभी लोग इकट्ठा होकर के शासन प्रशासन को मांग करेंगे। अब सरकार में बैठे हैं, उन लोग का तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन समाज सेवा, जो समाज के हित की बात करते हैं, वो बिल्कुल समर्थन में। वहीं कांकेर कलेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि अंतागढ़ क्षेत्र में अलग अलग मदों से विकास कार्यों की स्वीकृति दी है और लगभग 80 करोड़ रुपए के कार्य मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि मामले को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। इसमें खासतौर पे अंतागढ़ क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा इस तरह का इस्तीफा दिया है, ऐसी बात सामने आई है, किंतु नियमों के तारतम्य में इस तरह के सामूहिक इस्तीफे नहीं हो पाते हैं। इसका एक प्रक्रिया रहे, प्रक्रियात्मक का पालन नहीं किया है। कुछ जो हालांकि 50 सरपंच का कहना आ रहा है, लेकिन लगभग 10-12 सरपंच ही वहाँ पे उपस्थित थे और उनके द्वारा इस तरह का कार्य स्वीकृत न होने के कारण हम इस्तीफा दे रहे, इस तरह की बात कही गई है। इसमें जिला प्रशासन की ओर से कहना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों में सरकार बनने के बाद DMF से लगभग अंतागढ़ विकासखंड में 60 करोड़ के काम सैंक्शन हुए हैं। उसके साथ SCA के 20 करोड़ के काम और अन्य बस्तर विकास प्राधिकरण के 15 करोड़ के काम सैंक्शन हुए हैं। सांसद और विधायक निधि के अगर हम काम मिलाते हैं तो वो भी और लगभग 5 से 7 करोड़ के काम है। कुल मिला के सभी अगर हम मद में जो सैंक्शन हुआ है, इसमें विभागीय काम अगर छोड़ के भी, जिसमें सरपंच को एजेंसी बना दिए है, तो लगभग 70 से 80 करोड़ के ऊपर के काम सैंक्शन हुए हैं। बहुत सारे गांव स्तर पे जो सैंक्शन होने के काम भी पूरे नहीं हुए हैं। हमारा जो खासतौर पे DMF के लेके आमाबेड़ा क्षेत्र के लोगों की कुछ मांग रहती है, क्योंकि नए नियम में 15 और 25 किलोमीटर के कुछ नियम आए हैं, उसके कारण बहुत आवश्यक स्थिति में ही 25 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़ के सैंक्शन करना है। तो आमाबेड़ा के कुछ ग्राम पंचायत छूटे हुए हैं। हम लगातार सरपंच लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि जो भी प्रक्रिया है उसमें अभी, क्योंकि हमारे शासकीय परिषद की मीटिंग भी पिछले 3-4 महीनों से कुछ कारणवश लंबित है, सब लोग इसको भी जानते हैं, तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, प्रयास करेंगे कि ये जो एक स्थिति बनी है उसको सुलझा दिया जाए। पखांजूर से देवजीत देवनाथ की रिपोर्ट।